वेलकम टू माय चैनल चार्ट चेजर। आज का टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। हो सकता है वीडियो एक दो मिनट के लिए लंबी भी हो जाए। जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा इसके यूट्यूब के कि भाई आज का टॉपिक है शेयर बाजार जुआ या पैसे का कुआं। तो क्या ये जुआ है या पैसे का कुआं है? तो आज इसके बारे में हम बात करते हैं। मेरे हिसाब से ना ये जुआ है और ना ही ये पैसे का कुआं है। जैसे मैंने कहा, ना ये जुआ है और ना ही ये पैसे का कुआं है। चलो मैं बताता हूँ क्या है। पहले के टाइम में लोग शेयर मार्केट को लेकर काफ़ी नेगेटिव सोच रखते थे। उनका कहना था पता नहीं कहाँ फंस गया है, कहाँ जुए के काम में फंस गया है, पैसा डुबोएगा, घर बर्बाद करेगा। उनकी सोच जो थी इस तरीके से कैसे आई थी कि कई लोग सोचते थे कि भाई आज मैं 1000 लगाऊं और कल 10,000 कमा लूं। तो यही सोच उनको मजबूर कर गई इस चीज़ के सोचने की भी ये जुआ है। क्योंकि कुछ साल पहले शेयर मार्केट में मैनिपुलेशन का भी काम हुआ था। सन 1992 में हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, जहां पर अलग अलग बैंकों से लोन लेकर शेयरों के रेट बढ़ा दिए गए थे। और उसके बाद सन 2000 के आसपास की बात बता रहा हूँ, जहां केतन पारिक का भी स्कैम हुआ था, जिसे K10 के नाम से जाना जाता है। कि वहां पर भी इन्होंने आईटी कंपनीज के रेट बहुत तेज कर दिए थे, जिसमें से कुछ कंपनियों के मेरे को नाम याद है। जैसे सिल्वर लाइन का 2000 कर दिया था रेट, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक का 2000 कर दिया था, ग्लोबल लाइन का रेट 3000 कर दिया था, रोल्टा इंडिया था उसका भी तकरीबन 900 के करीब कर दिया था, इन्फोसिस 10,000 तक कर दिए थे रेट, विप्रो भी तकरीबन 5000 कर दिया था रेट। तो ये सारी कारण थी लोगों को ये सोच में रखने के लिए कि भाई शायद ये बात करें पैसे का कुआं, ना तो ये पैसे का कुआं है कि इसमें बाल्टी डाली और नोटों से भर के बाल्टी बाहर आ गई। तो मेरे हिसाब से ये ना जुआ है और ना पैसों का कुआं है। मेरे हिसाब से शेयर मार्केट एक अपॉर्चुनिटी है जो मेरी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने में या लोगों की इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने में हेल्प करती है। अपॉर्चुनिटी किस लिए मैंने इसको लिया है? क्योंकि कुछ लोग इस अपॉर्चुनिटी को अडॉप्ट करेंगे और कुछ लोग अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो चलिए स्टॉक एक्सचेंज में और म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने के एडवांटेजेस बता देता हूं। इसमें नो एज बार है, स्टूडेंट भी लगा सकते हैं, हाउसवाइफ भी, जॉब ओरिएंटेड पीपल भी, चाहे वो ही शी हो, बिजनेसमैन, और इजी वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर एनी टाइम विड्रॉल है, एनी कैपिटल यू कैन स्टार्ट, मतलब 1000 से 10,000 से भी शुरुआत की जा सकती है, और रिटर्न भी लॉन्ग टर्म में अच्छा रहता है। अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखें तो प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी में ह्यूज कैपिटल चाहिए होती है, लार्ज डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है। इन्वेस्टमेंट अगर एफडी और आरडी में देखें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लो ही रहता है। सेम पोस्ट ऑफिस की स्कीम में ये भी यही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लॉक इन पीरियड है। आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि 5 से 6% लोग ही स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं। एफडीआई जो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो हमेशा तैयार रहती है, और इंडिया में उसने काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है क्योंकि इंडिया एक डेवलपमेंट कंट्री है। यहाँ पर पावर जनरेशन, हाईवेज, लैंड डेवलपमेंट और रेलवेज में अभी भी बहुत स्कोप है। बाकी मेरा मानना ये है कि आने वाले 10 सालों में इंडियन इकोनॉमिक टॉप 3 कंट्रीज में होगी, और मैं किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, बाकी सब आप लोग समझदार हैं। मेरा सिर्फ यही मानना है कि इन्वेस्टमेंट करनी बहुत ज़रूरी है। मैंने ये टॉपिक इसलिए चुना है, चलो मैं बताता हूँ। क्योंकि कुछ टाइम पहले मेरे घर में वाइट वॉश हुई थी। वाइट वॉश की वजह से सारा घर इधर अस्त व्यस्त था, तो अलमारियाँ खाली की, ये करी। तब मुझे अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट जो कई साल पहले मैंने या मेरी सिस्टर ने करी थी मेरे मदर के नाम पे और हमारे नाम पे, तो वो शेयर सर्टिफिकेट मिले थे। तो तब से पता लगा कि भाई हाँ, उनमें से कुछ कंपनियां तो डीलिस्ट हो गई थी, और कुछ कंपनियां जो अच्छी कंपनियां वो अभी तक चल रही हैं और उन्हें अच्छा रिटर्न दिया है। उसमें से कई कंपनियों के मैं नाम आपको बता देता हूं, जैसे काले कंसल्टेंट है, वाटर बेस्ड है, JSW स्टील है। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा अभी भी रिटर्न दिया है, तो इसके बारे में बताऊंगा अभी आपको। और रिटर्न देने के कारण फिर, और इस टाइम लोगों की सोच भी काफ़ी बदल गई है, जो इन्वेस्टमेंट करने का तरीका भी उनका बदल गया है। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारी हेल्थ हमारे खाने पीने से पता लगती है, और हमारी वेल्थ हमारे पैसों से, हमारी प्रॉपर्टी से या बड़ी गाड़ी से देखी जाती है। उसी तरीके से हमारे देश की हेल्थ हमारी शेयर मार्केट के हिसाब से देखी जाती है कि भाई कितनी हेल्दी है ये देश, और लोग जो बाहर के देश हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने के इंटरेस्टेड हैं आजकल। तो इसमें हमारी जो इंडिया इकोनॉमिक भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो इसलिए यही मैंने टॉपिक चुना है कि भाई ये ना जुआ है ना ये पैसों कुआं है। शेयर मार्केट एक अपॉर्चुनिटी है।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।